इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग चल रहा है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया चौकन्नी है और संवेदनशील है, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत का क्या स्टैंड है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भारत सरकार का एक्चुअल स्टैंड क्या है। क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी, हमास के आतंकवादियों ने जिस दिन इजराइल पर हमला किया और जो नरसंहार किया, जो विभत्स घटनाएं विजुअल्स के रूप में दुनिया देखी, उसके बाद प्रधानमंत्री का आनंद फानन में एक ट्वीट आता है कि दुख की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन वो भूल गए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इजराइल का अगर नाम लेते हैं तो आपको ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि फिलिस्तीन का क्या है स्टैंड। लेकिन उनके इस ट्वीट करने के बाद भारत में एक नई बहस की शुरुआत हो गई कि जो भी फिलिस्तीन का सपोर्ट करेगा वो देश विरोधी माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि वो इजराइल के खिलाफ है। लेकिन ये जो उहापोह की स्थिति रही, उससे दुनिया भर के जो पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया भर के देश के राजनयिक हैं, वो अचंभे में पड़ गए कि भारत का स्टैंड अचानक कैसे बदल गया। तो मैं आपको समझाता हूं कि भारत का स्टैंड बदला नहीं। भारत का स्टैंड आज भी वही है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। और ये पहले की सरकारों में, यानी कि जो पहले भारत सरकार का जो स्टैंड था वो आज भी कायम है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक ट्वीट से इतना कन्फ्यूजन हो गया कि उनके मुख्यमंत्री, मतलब बीजेपी के पार्टी के हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया कि जो फिलिस्तीन का सपोर्ट करेगा उसको जेल में डाल देंगे। लेकिन ये जो गलतफहमी है और ये जो उहापोह की स्थिति रही और दुनिया भर में भारत को लेकर जो कौतूहल का विषय बना रहा कि आखिर भारत का स्टैंड क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और जो घटना घटी है वो हमास ने किया है। फिलिस्तीन देश उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है या नहीं करता है वो एक दूसरा विषय है। फिलिस्तीन को लेकर के पूरी दुनिया में हर देश की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। बहुत कम देशों ने कहा है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता है, लेकिन दुनिया के अधिकांश देश मानते हैं कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है और इजराइल ने जो कैप्चर किया उनकी जमीन उनको वापस लौटाना पड़ेगा। भारत का भी यही स्टैंड है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट से जो असमंजस की स्थिति आई उसको 4-5 दिन के बाद क्लियर करना पड़ा विदेश मंत्रालय को। और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने आकर साफ किया कि भारत का स्टैंड वही है जो पहले था, यानी कि फिलिस्तीन के साथ में है। हम इजराइल के साथ में भी हैं, लेकिन फिलिस्तीन का जो स्टैंड है कि उनकी ज़मीन को जो कब्जा किया है या एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता जैसे इजराइल नहीं देता है, लेकिन भारत फिलिस्तीन के स्टैंड के साथ है। ये भी पहली बार हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री कुछ और ट्वीट करे और उसका विदेश मंत्रालय कुछ और ट्वीट करे। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। एक और आपको कहानी बताता हूँ। कहानी क्या, खबर है, जो खबर आपको टेलीविजन चैनल में या अखबारों में प्रमुखता से नहीं दिखेंगी भी तो छोटी छोटी खबरों में उसको ऐसे परोसा जाएगा कि आपको खबर समझ में नहीं आएगी। आपको याद होगा अग्निवीर की योजना, अग्निवीर को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था, काफ़ी उस पर प्रतिक्रियाएं आई थी। सरकार ने दावा किया था कि ये अच्छा स्कीम है और वाकई स्कीम को लेकर के बहुत सारे सवाल मन में आए थे कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो। उसकी पहली झलक आ गई है। भारत के प्रथम अग्निवीर की मौत पर सियासत गरमा गई है। अब पूछेंगे कि क्या इसमें सियासत क्या है, तो बता दें आपको कि अग्निवीर स्कीम के तहत एक लड़का जिसकी उम्र 19 साल थी, वो पंजाब का रहने वाला था, वो जम्मू कश्मीर में तैनात हुआ। 10 तारीख को वो शहीद हो जाता है। हमारे सैनिक
के शहादत पर देश की जो प्रतिक्रिया होती है वो जनमानस जानता है कि शहीदों का सम्मान कैसे किया जाता है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पहली बार अग्निवीर स्कीम के तहत जो जवान शहीद हुआ उसके सम्मान के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखी गई, ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया जैसे एक जवान के शहीद होने पर होता है। लगा ही नहीं कि वो जवान भारतीय सेना का जवान था, चाहे वो अग्निवीर स्कीम का हो। जीवन और मौत तो सबके लिए बराबर होता है। मैं आपको उस खबर के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ के बताता हूं कि वो खबर है क्या। अमृतपाल सिंह केवल 19 वर्ष के थे। दिसंबर 2022 में अग्निवीर में भर्ती हुए थे। उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में थी। दुर्भाग्यवश बुधवार को पूंछ जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास ड्यूटी के दौरान वे शहीद हो गए। शहीद तो हो गए, लेकिन दुख क्या है और खबर क्या है, आप समझिए खबर क्या है। उनके शव को उनके परिवार वाले सेना के वाहन से नहीं बल्कि निजी एम्बुलेंस से गांव लाए। उनके दाह संस्कार के समय सेना की कोई आर्मी यूनिट मौजूद नहीं थी और उन्हें सेना का कोई गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया गया। ये शहीदों के साथ में अपमान है। ग्रामीणों के अनुरोध पर स्थानीय पुलिस ने हमारे बहादुर जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मतलब गार्ड ऑफ ऑनर जो सेना के यूनिट को देना था वो स्थानीय पुलिस ने दिया। जो शहीद जवान है उसके शव को पहुंचाने के लिए आमतौर पर आपने देखा होगा कि सेना की यूनिट जाती है, उसके वाहन जाते हैं, हजारों की भीड़ होती है। सेना का जो वाहन होता है उसके आगे पीछे आप भीड़ देखते होंगे। यहाँ भी आप भीड़ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेना का कोई भी यूनिट नहीं था। अब बताइए कि गार्ड ऑफ ऑनर मतलब एक सैनिक शहीद होता है तो सैनिक कोई भी हो, छोटा सैनिक हो या बड़ा सैनिक, उसकी शहादत पर देश को गर्व होना चाहिए और उसको समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए। शहादत का सम्मान देश की परंपरा रही है। हमारी राजनीति ने भले ही इसको अलग तरीके से पेश कर दिया है, इसको कई भागों में बांटा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो गलत है। तो ये पहली बार हो रहा है, सब कुछ पहली बार हो रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं और विदेश मंत्रालय कुछ और बोलता है। अगर आप दोनों बयानों को पढ़ेंगे, समझना चाहेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप इजराइल का समर्थन करते हैं तो आप राष्ट्रभक्त कहलाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री ने समर्थन दिया है। और फिलिस्तीन जिसको विदेश मंत्रालय यानी भारत सरकार का स्टैंड है, उसको सपोर्ट करेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा आपको जेल भेज देंगे। जी हाँ, इन दोनों खबरों को आप टटोलिए और समझिए कि देश में पहली बार ऐसा होना चाहिए। क्या ये मुनासिब है कि अपने देश में दो तरह का स्टैंड हो, प्रधानमंत्री कुछ और बोले और विदेश मंत्रालय कुछ और बोले। और एक अग्निवीर स्कीम के तहत कोई सेना का जवान जो देश की रक्षा के लिए एलओसी पर तैनात था, उसकी शहादत का सम्मान नहीं किया जाएगा। ऐसे देश चलेगा? जस्ट सोचिए आप भी, और अपने कमेंट में हमें राय दीजिए कि क्या ये सरकार का फैसला सही था और जो अब हो रहा है वो सही है। बताइएगा जरूर।